वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आज क्या है हमारे पास, क्लास 11th की जो हमारे पास भौतिक विज्ञान है, यानी कि जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, उसका क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर है हमारे पास एक। चैप्टर नंबर एक बच्चों को बहुत आसान लगता है और एक आसान सा क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेग बराबर दिया है अंडर रूट दाब बट्टे एक्स, और यहाँ पर एक्स जो है उसकी हमें विमाएं ज्ञात करनी है। एक्स मतलब कोई भौतिक राशि, उसकी विमाएं ज्ञात करनी है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन बोलें तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी बराबर दिया है प्रेशर अपॉन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। जो बच्चे किसी एग्जाम नीट वगैरह या जेई वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। पर जिन बच्चों ने 11th अभी अभी देखी होगी, उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल लग रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले अपना गिवन लिखेंगे कि हमें सवाल ने क्या दिया है। हमें दिया गया है कि जो हमारा वेग है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर, और विमाएं को इंग्लिश में बोलते हैं हम डायमेंशन। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए सबको। ठीक है। वेग को हम वी से दिखाते हैं, यानी वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, वी से। ये हमको दिया हुआ है अपॉन में प्रेशर यानी कि दाब के रूप में, और अपॉन में एक्स दिया है। प्रेशर को क्या बोलते हैं, हम दाब बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हिंदी इंग्लिश में। अब देखो करना ये है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इस अंडर रूट को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि जब तक एक्स अकेला नहीं बचेगा किसी जगह पर, तो तब तक उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को एक तरफ करना होगा, और जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हमें दिखाई दे रही हैं उन सबको एक तरफ करना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि भौतिक राशियां। क्लियर। अब सुनो, तो अंडर रूट को अगर हम यहाँ से हटाते हैं, बराबर के इधर भेजते हैं, तो वो v के पास स्क्वायर में चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो होगा प्रेशर अपॉन में x। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें ये देखना होगा कि x हमारा इस तरफ होना चाहिए और v स्क्वायर हमारा इस तरफ होना चाहिए। यही काम हम करेंगे। देखो v स्क्वायर v, ये x को हम इधर रख देंगे, और प्रेशर के नीचे जो चला जाएगा वो जाएगा हमारा v स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से यहाँ पर एक बात को सुनो। देखो हम सबको ये पता है, मुझे भी पता है और तुम्हें भी ये पता है, कि हमारा जो वेग होता है यानी वेलोसिटी होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है, उसकी जो विमाएं होती हैं, वो होती हैं एल टी माइनस वन। वेग की विमाएं एल टी माइनस वन, वेग की जो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। और प्रेशर यानी कि दाब का डायमेंशन, उसकी विमाएं क्या होती हैं, उसकी होती हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये प्रेशर की डायमेंशन हैं। ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू, ये वैल्यू भी और ये भी हम उठा के ये इन दोनों के पास रख देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, प्रेशर की जगह हम रखेंगे एम एल माइनस वन और t माइनस टू। ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर, और v क्या होता है, एल टी माइनस वन। अब सुनो ध्यान से। देखो इस v की जगह पर मैंने एल टी माइनस वन रखा है, पर स्क्वायर भी तो है, तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो x बराबर x ऐसी रहेगा, और ऊपर वाला भी ऐसी रहेगा, ब्रैकेट एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बस यहाँ पर होगा ये कि देखो, हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ रखा ना कि अगर पावर के ऊपर भी अगर पावर होती है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। और टू तो एल के लिए भी है, टी के लिए भी है। तो टू का मल्टीप्लाई, टू की जो पावर है हम एल को भी दे देंगे, और टी के ऊपर जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई दो से हो जाएगी। एक का मल्टीप्लाई दो से होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। अब ध्यान से एक बात को सुनो। देखो यहाँ पर नीचे भी माइनस टू है टी की पावर, ऊपर भी माइनस टू है टी की पावर, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। तो सिर्फ जो बचा हम उसे लिख देते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x इज इक्वल्स टू, ऊपर से बचा एम एल माइनस वन, क्योंकि भाई यहाँ से t माइनस टू तो गायब हो चुका है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखो, नीचे से भी क्या हो चुका है, t माइनस टू गायब हो चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा, नीचे एल स्क्वायर बचेगा, तो इसको यहाँ पर लिख दो। ये हो गया एल स्क्वायर। अब देखो अगर हमें इसको हल करना है और अच्छे से, तो हमें क्या करना होगा, इस एल स्क्वायर को ऊपर लेकर आना होगा। ठीक है। एल स्क्वायर नीचे पावर प्लस की है, और तो ऊपर पावर किसकी हो जाएगी, ऊपर पावर हो जाएगी माइनस की। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू
एम एल माइनस वन, दो नीचे पावर दो प्लस में है तो ऊपर जो पावर होगी वो किस में आ जाएगी, वो माइनस में आ जाएगी, तो एल की पावर माइनस टू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, m यहाँ है पर दूसरे वाले में नहीं है, तो m को m छोड़ दो, ठीक हो गया। अब देखो l की पावर माइनस वन, और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई l की पावर माइनस टू। और हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर हो जाती है ऐड। तो यहाँ पर ध्यान से ये देखो कि l तो ऐसा ही रहेगा, माइनस वन और माइनस वन, सॉरी माइनस टू, माइनस वन और माइनस टू मिलके हो जाएगा यहाँ पर माइनस थ्री। तो आंसर आ जाएगा एम एल की पावर माइनस थ्री। ये हमारे x की डायमेंशन आ गई। x कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी जो डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, एम एल की पावर माइनस थ्री आ जाएगी। इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखो, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया तो फटाफट कमेंट्स में थम्स अप कर देना। और सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, जो कि ये रहा। देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, होमवर्क में करके मतलब तुम लोग खुद से करके कमेंट्स में इसका आंसर बताना कितना आया, ठीक है। और सब लोग बताएंगे। देखो बोला है कि कोई भौतिक राशि ए है, कोई सी भी भौतिक राशि हो सकती है, उसका तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है देखो यहाँ पर। तो बताना है कि ए की विमाएं क्या है। अब इसकी विमाएं क्या ज्ञात करने के लिए तुम्हें दाब की विमा पता होना चाहिए, घनत्व की विमा पता होना चाहिए। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हिंदी वाले समझ गए, इंग्लिश वाले समझेंगे। देखो फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए, कोई सी भी एक फिजिकल क्वांटिटी ए दे दी, उसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। देन द फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए, हमें इस ए की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो देखो सेम ये इतनी जो कंडीशन है ना, ध्यान से देखो वो इस कंडीशन की जैसी लग रही है हमको, ये देखो है। तो इसमें हमने x की डायमेंशन कैसे फाइंड की थी, अभी जैसे x की डायमेंशन फाइंड की है वैसे ही हम यहाँ पर a की भी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये x की विमा ज्ञात करी है ना, वैसे ही हमें a की भी ज्ञात करनी होगी। सेम टू सेम जो केस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वही ऐसे ही ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर मुझे कहाँ बताओ, कमेंट्स में बताओ। और कैसा लगेगा क्वेश्चन जरूर से बताना। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।